नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को कह सकते हैं कि बहुत तेजी से बदल रही है। और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आखिर ये है क्या और आज ये इतनी जरूरी क्यों हो गई है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि एआई रातों रात हर जगह छा गया है, हमारे फोन से लेकर टीवी तक, तो ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये सच है। पिछले कुछ सालों में एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई आखिर है क्या? देखिए, ये अब सिर्फ फिल्मों का कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि हमारी और आपकी असलियत बन चुका है। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एआई का मतलब है मशीनों को इंसानों जैसी सोचने, सीखने और समझने की काबिलियत देना। मतलब आप सोचिए, जैसे हम एक कंप्यूटर को एक ऐसा दिमाग दे रहे हैं जो किसी खास काम में माहिर हो ताकि वो हमारी मदद कर सके। देखिए, एआई को एक अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसके कई हिस्से हैं। जैसे मशीन लर्निंग, जो ढेर सारे डेटा से पैटर्न सीखकर काम करता है, और इसी वजह से नेटफ्लिक्स को पता होता है कि हमें अगला कौन सा शो सुझाना है। या फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो मशीनों को हमारी भाषा समझने और उसमें बात करने में मदद करती है, जैसा कि हम चैट जीपीटी में देखते हैं। और इसका असर सिर्फ मनोरंजन तक ही नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर और खेती जैसे क्षेत्रों में भी एक क्रांति ला रहा है। एआई आज भले ही हर तरफ है, लेकिन यहां तक पहुंचने का इसका सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। एआई की नींव रखने का श्रेय जाता है महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग को। उन्होंने दशकों पहले ये कल्पना की थी कि एक मशीन इंसानों की तरह बुद्धिमान हो सकती है। उनका यही विचार, यही सोच आज की एआई क्रांति का आधार है। इस सफर में कई बड़े अहम पड़ाव आए। 1956 में जब पहली बार इस फील्ड को इसका नाम मिला। फिर 70 के दशक में एक एआई विंटर का दौर आया। मतलब एक ऐसा समय जब प्रोग्रेस धीमी पड़ गई, क्योंकि उस वक्त के कंप्यूटर और डेटा इतने शक्तिशाली नहीं थे कि बड़ी बड़ी उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन फिर 1997 में डीप ब्लू की जीत ने दिखाया कि मशीनें इंसानी दिमाग को चुनौती दे सकती हैं। और फिर आया 2022, जब चैट जीपीटी के आने से ये टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए उपलब्ध हो गई। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब हम वर्तमान पर आते हैं। आज हमारे पास एआई टूल्स का एक इतना बड़ा भंडार है जो ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिनके बारे में कुछ साल पहले सोचना भी मुश्किल था। आज का एआई सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि ये एक क्रिएटर है, एक निर्माता है। ये सिर्फ एक कमांड पर लेख लिख सकता है, प्रोफेशनल ईमेल तैयार कर सकता है, यहां तक कि कविताएं भी लिख सकता है। और ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। मन में कोई भी आइडिया हो, उसे बस टेक्स्ट में लिखिए और एआई उसे एक अनोखी तस्वीर या फिर एक वीडियो में बदल सकता है। और तो और, ये हमारी जिंदगी को भी आसान बना सकता है। मीटिंग शेड्यूल करने से लेकर पूरे दिन की प्लानिंग तक। सच कहूं तो संभावनाएं वाकई में अनंत हैं। अगर हम आज के सबसे पॉपुलर टूल्स की बात करें तो चैट जीपीटी और क्लॉड जैसे चैटबॉट्स सबसे आगे हैं। चैट जीपीटी जहां लगभग हर काम के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है, वहीं क्लॉड क्रिएटिव कामों और कोडिंग के लिए अपनी एक खास पहचान बना रहा है। तो एआई की ताकत तो हमने देख ली, लेकिन इतनी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब बात करते हैं एआई के नैतिक पहलुओं और इसके लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उनकी। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली हो जाए तो ये पक्का करना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका इस्तेमाल सही और जिम्मेदार तरीके से हो। और इसी दिशा में यूनेस्को जैसी ग्लोबल संस्थाएं आगे आई हैं। वे दुनिया भर की सरकारों और कंपनियों के लिए ऐसे दिशा निर्देश बना रही हैं ताकि एआई का विकास पूरी मानवता के भले के लिए हो। यूनेस्को के जो नियम हैं वो 4 मुख्य स्तंभों पर टिके हैं। पहला, एआई को हर हाल में मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, इसके नैतिक प्रभाव का लगातार आकलन करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तीसरा, ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई निष्पक्ष हो और किसी भी तरह का भेदभाव ना करे। और चौथा, इसे हमारे पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। ये नियम पक्का करते हैं कि टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करे, ना कि इसका उल्टा हो। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। देखिए, एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके को भी बदल रहा है। यह एक बहुत गहरी बात है। एआई को चलाना शायद कोई बड़ी बात नहीं है। असली हुनर तो है एआई को सही और एकदम साफ निर्देश देना। हमारी सोच जितनी साफ होगी, एआई का नतीजा उतना ही बेहतर होगा।
यहाँ पर मानसिकता में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। शुरुआती दौर में लोग एआई से पूछते हैं कि क्या करें, लेकिन जो विशेषज्ञ मानसिकता वाले लोग हैं वो एआई को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो एआई को एक सर्च इंजन की तरह नहीं, बल्कि अपने काम को पूरा करने वाले एक शक्तिशाली टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में जरूरी सवाल ये नहीं है कि एआई क्या-क्या कर सकता है। असली सवाल ये है कि हम इंसान के तौर पर इसे क्या बनने का निर्देश देंगे। एआई का भविष्य टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी स्पष्टता और हमारी कल्पना पर निर्भर करता है।